हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एचपी टैट के बारे में। एचपी टैट क्या है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे क्या करना है, सारी बातें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, फुल डिटेल। ये जो क्लास है ये सभी जो भी एचपी टैट सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पे हम फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एचपी टैट क्या है। अब बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास एचपी टैट के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। टैट के भी, टीजीटी के भी कंप्लीट कोर्स, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आर्ट्स का है, मेडिकल का है, नॉन मेडिकल का है, जेबीटी के हैं, टीजीटी एंड टैट सभी कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम एचपी टैट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म तो सबको पता ही है। एचपी टेट होता क्या है? एचपी टेट, तो एचपी फॉर हिमाचल प्रदेश, टैट फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। सो हमने ये तो पता कर लिया कि व्हाट इज टैट। तो जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्या है। तो बात करेंगे, इस एग्जाम को वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने बीएड की हो, या आप ऐसा बोल सकते हैं बीएड का सेकेंड ईयर में है या थर्ड सेमेस्टर में है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, बट ये होना चाहिए आपकी जो ग्रेजुएशन है और बीएड है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम 50 मार्क्स तो होने ही चाहिए। बाकी चाहे कितने भी हों, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। पर याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में या थर्ड सेमेस्टर में इस एग्जाम को दे सकते हैं। दे तो आप जब बीएड स्टार्ट की थी तभी दे सकते हैं, बट वैलिडिटी आपकी मानी बाद में ही जाएगी। सो ये है पैटर्न क्या रहता है। तो पैटर्न डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये होता है 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं 90 और 82 जनरल वालों के लिए 90, एंड अदर जो भी कैटेगरीज आती हैं उन सब के लिए 82 मार्क्स जरूरी होते हैं। सो टाइम पीरियड बताएं, इसके लिए होता है 2 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स होते हैं कंप्लीट इस एग्जाम को करने के लिए। तो अभी बता दिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें मतलब आपको बता दिया गया। अब जो जो आपका सिलेबस बचता है एनसीईआरटी बेसिस आप तैयारी कीजिए, सब कुछ वहां पे हो जाएगा। तो पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं इसके एग्जाम फिल कब होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो ये ईयरली 2 टाइम्स होता है। मतलब आप बोल सकते हैं ईयर में 2 बार ये एग्जाम होता है, और एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वैलिड होगा। और अगर आप किसी भी कहीं पे भी टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको टैट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एंड अब ये 2 बार होता है, होता कब है? देखिए, जून जुलाई के बीच में ये फॉर्म फिल हो जाते हैं, और जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग में ये एग्जाम हो भी जाता है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट विद इन द 1 मंथ या 1.5 मंथ में आ जाता है। आप बोल सकते हैं 40, 45 या 50 से डे से ज्यादा इसका एग्जाम डिले नहीं होता, मतलब इसका रिजल्ट डिले नहीं होता। तो एक एग्जाम तो अगस्त में हो गया, एक एग्जाम होता है स्टार्टिंग दिसंबर में या नवंबर एंड में। तो या तो नवंबर एंड का 1-2 दिन में हो जाएगा, मतलब एंड के दिनों में हो जाता है, या दिसंबर स्टार्टिंग में। पर मैक्सिमम टाइम दिसंबर स्टार्टिंग में ही ये एग्जाम होता है। तो ये तो रह गया कि आपका कि 2 बार एग्जाम होता है। एक पहले था कि 7 ईयर के लिए वैलिड था, फिर से देना पड़ता था। बट अब ऐसा हो गया है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, देन आप उसके लिए वैलिड हो।
अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो एचपी टैट एग्जाम को वह मतलब क्वालिफाई करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपको टैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल्स, अगर आपको प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करनी है तो आपको टेट क्वालिफाई करना आजकल बहुत सारे स्कूल्स में वैलिड होता है, और तभी आप किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर एग्जाम रिजल्ट, जैसे कि अभी बताया मैंने, विद इन द मंथ या 50 डेज के बीच में तो आ ही जाता है। सो ये रहता है एग्जाम, और 90 नंबर आपको चाहिए, और 82 अदर कास्ट के लिए, जनरल कास्ट के लिए। नंबर, जो क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया अभी आपको, 150 मार्क्स का रहता है, एंड 150 ही नंबर रहते हैं। पासिंग मार्क्स 90 एंड 82, एंड 2 एंड 30 आवर इसमें रहते हैं, 2 आवर 30 मिनट्स इसमें रहते हैं। बाकी अगर हम पैटर्न की बात करें कि कितना, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, तो बोला तो जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके लिए +10 तक वैलिड होता है। पर जैसे जैसे लेवल अप होता है तो 10th तो आती ही आती है। 10th में एनसीईआरटी जो है वो तो आपको कमांड बनानी ही बनानी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का। ये नहीं सोचना कि इस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का है, सबके लिए जरूरी है। अभी हम बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। नॉन मेडिकल के लिए सब्जेक्ट जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी 30, ये सभी सब्जेक्ट में सेम रहेगी। जनरल अवेयरनेस की बात करें 30, मतलब जीके, मैथ 30, फिजिक्स भी 30, केमिस्ट्री भी 30, तो ये हो गए 150 मार्क्स फॉर नॉन मेडिकल। अब बात करें आर्ट्स के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, सभी, ऐसा नहीं है कि सिलेबस डिफरेंट है हर सब्जेक्ट का। चाइल्ड साइकोलॉजी, जीके ये सेम ही है, बस सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक रहते हैं वो थोड़ा वेरी करते हैं। और हम अपने कोर्स में सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, आपको मॉक टेस्ट, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। आप हमारे जो ऑफिशियल हमारी ऐप है वहां पे जाके आप चीज चेक कर सकते हैं, जिसका की नाम है कैरियर स्टडी। सो जनरल अवेयरेंस की बात करें तो ये रहता है 30 मार्क्स का। इंग्लिश, लिटरेचर, ग्रामर 30, सोशल स्टडी 60, तो ये हो गए टोटल 150 मार्क्स का पेपर। क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा ले लोगे तो कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आप लेते हो तो अच्छे मार्क्स लेते हो तो वही है कि आपके लिए हो जाता है कि हाँ हमारा स्कोर ठीक था। मेडिकल की बात करें, सेम, चाइल्ड साइकोलॉजी 30 नंबर की, जनरल अवेयरेंस 30 नंबर की, बॉटनी एंड जॉलजी मिलके 60 नंबर की आती है। यानी मेडिकल वालों के लिए आपका बॉटनी मतलब बायोलॉजी जो कंबाइंड है सब्जेक्ट, वो डीपली अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। केमिस्ट्री 30, मेडिकल हूं चाहे नॉन मेडिकल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। सो लैंग्वेज टीचर की बात करें, हिंदी लिटर ये 120 मार्क्स का आता है, और जनरल अवेयरनेस आ जाती है 30, 150 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। बाकी बात करें जेबीटी की, चाइल्ड साइकोलॉजी 30 नंबर की, इंग्लिश 30, हिंदी 30, मैथ 30, सोशल स्टडीज वगैरह 30 मार्क्स की। उर्दू की बात करें, उर्दू 120 जो सब्जेक्ट होता है, बाकी जनरल अवेयरनेस 30 नंबर। यानी आपको जीके करना जरूरी है। अब पंजाबी जहाँ पे होती है वहां पे पंजाबी 120, मतलब जो उन्होंने पढ़ा होता है सब्जेक्ट, वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट 120 मार्क्स की, एंड जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स की। तो ये तो थे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट टैट के। तो याद रखिएगा, टैट लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है अगर आप एक बार क्वालिफाई करते हो। और ये जरूरी है क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी मतलब आपको टीचर बनना है, अच्छे स्कूल में बनना है, तो टैट तो कंपलसरी है, आप ऐसा बोल सकते हो। टैट क्लियर करना कंपलसरी होता है। सो देख लीजिएगा, अगर किसी को, अगर आपको इस क्लास, जैसे कि कोई भी डाउट रहता है कि हम अपने कोर्स में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, क्या नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, क्या आप अपने मनी वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, सो आप हमारी ऐप पे जाइएगा, कैरियर स्टडी ऐप पे। वहां पे आपको फ्री डेमो लेक्चर मिल जाएगा, और वहां पे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी हैं। आप वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको मतलब डेमो सब कुछ, कि हम क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स ही हैं,
हम सारे टीचर्स हैं, आप भी टीचर बनने के लिए ये देख रहे हैं। सो हम तो पहले से ही हर चीज़ चेकआउट करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप चेक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लाइव क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट, जो भी आगे बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो हम सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी डिटेल अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कॉल करके आप अपनी तसल्ली के साथ आप हमारे साथ जुड़िएगा। बाकी हमारा जब रिजल्ट आएगा वो ज़रूर हम अपडेट करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने क्या स्टडी करवाई थी। सो ये चीज़ें थी। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर मैसेज करके हमसे, मैसेज कॉल कुछ भी करके आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए।